हैं पहला फॉर्मूला लाफिंग गैस। बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये बंदा लाफिंग गैस जो है यहां पर स्मेल कर रहा है बेसिकली, ठीक है, और वो हंस रहा है जोर जोर से। लाफिंग गैस का मतलब ही यही होता है कि जोर जोर से बंदा उसको स्मेल करने के बाद हंसने लगता है। ध्यान से देखो, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों ने लिख भी दिया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन मान लो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक मेरी नहीं है, मैं कन्फेस कर रहा हूं, लेकिन जिसकी भी है बेहतरीन है और आपको मजा आ जाएगा। काफी लोगों ने लिख ही दिया है कि इसको एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला याद रखें तो रखें कैसे। इसका फॉर्मूला याद रखें तो रखें कैसे। तो सबसे पहले लाफिंग गैस यानी कि आपको वो हंसाएगी, आपको वो गुदगुदाएगी। तो देखिए यहां पर कोई इंसान हंसता है तो हंसता कैसे है, जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए इंसान हंसता है चेहरे से, तो ये रहा फेस। उस फेस में हमको पता है दो होती हैं आंखें, ध्यान से देखना, और एक होता है नाक, और ये रहा उसका मुंह। ऐसे ही हंसता है ना, ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि ये सेशन ट्रिक का है, याद नहीं रहे तो ये ट्रिक देख लेना, याद हो जाएगा। अब इस तरह से इंसान हंसता है, पर अगर मैं यहां पर उसकी एक आंख हटा दूं और उस एक आंख की जगह मैं इसका नोज टिल्ट करके लगा दूं तो क्या होगा, जरा सोचो, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने इस फेस में उसकी एक आंख एज इट इज रखी, लेकिन दूसरी आंख यहां पर ऐसे, दूसरी आंख को मैंने क्या किया, वहां से भगवान ने उसकी आंख हटा दी, तो उसकी जगह पे उसने क्या लगा दिया, यही नोज टिल्ट करके लगा दिया। ये Z लिखा हुआ उसको N। अगर मैंने एक आंख हटा के वहां पर नाइट्रोजन लगा दिया, मतलब नोज को टिल्ट करके लगा दिया, तो इन दैट केस वो फेस हो जाएगा कुछ यूं। सबको दिखाई दे रहा है? तो आपको बस यहां से ट्रिक निकलेगा। नाउ दिस इज द ट्रिक, आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ दिस इज द ट्रिक। आपको लाफिंग गैस के केस में जरा ध्यान से देखिए इसको, यहां पर देखिए क्या बना, दिस इज N, ओके, N का टिल्टेड पार्ट ये रहा 2 एंड देन O। सो फाइनली लाफिंग गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है N2O। इससे बढ़िया ट्रिक क्या होगी, मैंने जिसकी ये ट्रिक देखी, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं आप बच्चों को डिलीवर करूं। मैं आप सबसे कहता हूं कि ऐसी चीजों को याद करने के ट्रिक बड़े मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आप अपने छोटे भाई बंधुओं को, मतलब आपके यंग ब्रदर और सिस्टर को ये वीडियो शेयर करो। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं उसको तुरंत याद हो जाएगा यार, कितना आसान है। N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं, उसका तरीका देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। किस किस को तरीका बहुत अच्छा लगा, एक बार लिखो सब लोग, किस किस को ये तरीका अच्छा लगा। लेकिन जिसने बनाया उसको मेरा सल्यूट है, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से मजे की बात बता रहा हूं, बहुत मजा आया मुझे तो देख के। सही बात है, कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया ना? हाँ चलो, सो आज हमने क्या किया, हमेशा हमेशा के लिए लाफिंग गैस का फॉर्मूला याद कर लिया। आज हमने हमेशा हमेशा के लिए लाफिंग गैस का फॉर्मूला याद कर लिया। लाफिंग गैस का मतलब हंसता हुआ नूरानी चेहरा। उसमें से यहां से हमने उसकी एक आंख हटा दी और उसके बाद आंख की जगह लगा दी नाक को टिल्ट करके। ये नाक ऐसी थी, उसको टिल्ट करके लगा दिया, N2O बन गया। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। तो लाफिंग गैस तो सबको याद हो गई और सब लोग लाफिंग गैस यानी कि इस लेक्चर को देख के हंस भी रहे हैं। ये हो गया हमारे पास लाफिंग गैस। अगला सवाल, दो वाटर गैस एंड उसके बाद हम प्रोड्यूसर गैस की बात करेंगे। तो सवाल ये कि वाटर गैस क्या होती है, सवाल ये कि प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। बहुत बार इन पे सवाल आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वाटर गैस क्या है या प्रोड्यूसर गैस क्या है। जरा ध्यान से चेक करो, यहां पर आपके सामने इनका रिप्रेजेंटेशन भी लगा हुआ है, ठीक है, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ओवरऑल ये देखिए क्या बात है, व्हाट अ GIF वी हैव। सो यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन था जो आपके एंजॉयमेंट के लिए है, लेकिन अब इसको देखिए कि वाटर गैस क्या होता है। और मैंने वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को साथ क्यों रखा, क्योंकि इनमें एक रिलेशन है, तो ध्यान से इसको चेक करिएगा। सबसे पहले आप लोग बताओ कि वाटर गैस में ऑब्वियसली वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर लिखा है तो वाटर का कुछ पार्ट तो होगा ही। वाटर को कैसे लिखते हैं बताओ, वाटर को लिखते हैं H2O। ट्रिक पकड़ना, अब ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक देखना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट मैं सीधे नाम बता सकता हूं आपको, फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन ट्रिक से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। वाटर गैस में होती है वाटर। अब आप देखिए पूरा नाम पढ़िए, वाटर एंड देन गैस।
वाटर जब गैसेस फॉर्म में जाएगा तो वो उड़ने लगेगा, सही है, बाहर निकलने लगेगा। अब आप देखो यहां से जो वाटर था बेसिकली जब वो गैसेस फॉर्म में आया तो वो बाहर निकलने लगा। जरा चेक करिएगा, ये देखिए बाहर कैसे, ये रहा ब्रैकेट, जैसे ये गैस फॉर्म में आया बाहर निकलने लगा। तो बाहर निकलने का मतलब समझो, ये ऑक्सीजन अंदर रह गया और ये हाइड्रोजन निकल गया बाहर। मैं फिर से बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई लॉजिकल चीज नहीं है, बस अपने मन से बनाया लेकिन मजेदार है। देखो पानी होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, और पानी से आपकी गैस वाटर गैस बनेगी। अब आप ध्यान से देखो, वाटर के आगे गैस लग रहा है, जब वाटर गैस फॉर्म में आएगा तो उड़ने लगेगा, उड़ते उड़ते हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब जो आपको दिख रहा है वही वाटर गैस है। ध्यान से देखो कैसे, नाउ ये क्या है सी, ये क्या है ओ, ये क्या है प्लस, और ये क्या है हाइड्रोजन। नाउ दिस इज सो ब्रिलियंट। दोबारा बोलता हूं, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, दिमाग मत लगाना बाय द वे, लॉजिक नहीं है लेकिन ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है, लॉजिक नहीं है। अब देखो वाटर के आगे गैस, वाटर जब गैस फॉर्म में आएगा तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इन दैट केस हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब जो लिखा है वही वाटर गैस का फॉर्मूला है। कैसे, ये रहा सी, ये रहा ओ, ये रहा प्लस, एंड देन दिस वन इज H2। तो ये है ओवरऑल वाटर गैस का फॉर्मूला। मजा आया कि नहीं? पंकज बोला कि हाँ मजा आया, सबको याद हुआ ना? सो दैट्स अ ब्रिलियंट ट्रिक। मुझे आज तो कभी भूलूंगा नहीं कि वाटर गैस क्या होता है। किस किस को लगता है कि हाँ मजेदार था और मुझे याद हो गया? लिखो सब लोग चैट सेक्शन में। यहां पर रोमा ने लिखा, शिप्रा ने लिखा, नेहा ने लिखा, बहुत बढ़िया। संजय, मयंक, ब्रिलियंट, रवीना और सौम्या, सपना, मोहित, वाओ। अब क्या बात है, बस ट्रिक पे ध्यान दो, दिमाग मत लगाना कि सर आज क्या पढ़ा रहे। मैं बच्चों के जैसी चीज पढ़ा रहा हूं, बच्चों के जैसा होके पढ़ा रहा हूं, समझ में आता है? लॉजिक नहीं है लेकिन ट्रिक है, ट्रिक होगी तो याद हो जाएगा। सबको समझ में आता है? बहुत बढ़िया। सो इस तरह से इसको याद करना है। आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा। टेक माई नेम, श्रीधर व्यास। क्या बात है श्रीधर, आपका मैंने नाम लिया, आप कह रहे थे नाम लो तो नाम ले दिया। मजा आ गया ना? वाटर गैस याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, कसम खाओ सब लोग अपने जूनियर्स को शेयर करोगे। आज का सिर्फ हम लोग कोई पीएचडी वाला टॉपिक नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल टॉपिक कर रहे। अब सवाल यह कि अगर वाटर गैस के सामने प्रोड्यूसर गैस भी लिखा है तो उसका आंसर कैसे करोगे? वाटर गैस के साथ प्रोड्यूसर गैस लिखा है, इन दोनों का आपस में है संबंध, मतलब इनका है इंटर रिलेशन। कैसे, जरा चेक करो। अगर आपने यहां पर हाइड्रोजन की जगह सिर्फ नाइट्रोजन लगा दिया तो प्रोड्यूसर गैस बन जाएगी। मतलब समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, बहुत ही बढ़िया। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। आपको सिर्फ इतना करना था, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगाना था। अब आपको देखो, आपने 2 से 3 गैसेस याद कर ली, लाफिंग गैस N2O, वाटर गैस CO प्लस H2 एंड कौन सी याद करी? प्रोड्यूसर गैस, दैट इज CO प्लस N2। तो आप सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के वहां नाइट्रोजन लगा दीजिए, आपके पास प्रोड्यूसर गैस आपके सामने आ गई है। समझ में आया सबको? सो यहां पर हमने 3 फॉर्मूले याद कर लिए, नेमिंग फॉर्मूले जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस को मजा आया एक बार लिखो। सबको समझ में आ गया? तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगाना है, प्रोड्यूसर गैस आ गई। सबको समझ में आता है? वैसे भी प्रोड्यूसर क्या इस्तेमाल करता है? पता नहीं क्या करता है। प्रोड्यूसर खाता है महंगे महंगे चिप्स और उसमें वो इस्तेमाल करता है नाइट्रोजन गैस को। आई एम सो सॉरी, आज की कोई लॉजिकल क्लास नहीं है, मजे के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं। समझ में आता है? सो इट जस्ट फॉर फन, एंजॉय करो बस, दिमाग मत लगाओगे क्या है। इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री इन अनदर लेवल। समझ में आता है? सबको समझ में आ गया? सो फाइनली वाटर गैस हो गया हमारे पास, प्रोड्यूसर गैस हो गया हमारे पास, हमने याद कर लिया। अब हम चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया। तो वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस के बाद अगला है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो अब इनके बताइए, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को याद कैसे करोगे? अब इसके लिए भी ट्रिक है मेरे पास। बहुत बच्चे इसमें अटकते हैं, बेकिंग सोडा पता नहीं होता, वॉशिंग सोडा पता नहीं होता क्या होता है। तो चलो आज मैं बताता हूं, बेकिंग और वॉशिंग दोनों को मैंने एक साथ लिखा क्योंकि ये सोडा सोडा मतलब इसमें है सोडा, ठीक है? तो अब बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का क्या है। फिर मैं अपनी ट्रिक बताता हूं, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। काफी लोगों ने लिख भी दिया है तो मैं बताता हूं आज आपको, ध्यान से देखना। बहुत लोगों ने लिख दिया, इट्स रियली ब्रिलियंट, क्या बात है। नेहा ने, हर्षिल ने, यकीन, क्या नाम है, यकीन पोरकर, वेरी गुड। शिप्रा सिंह, अभिषेक, नेहा, वाव। अतुल ठाकुर, अभिषेक कौंडल, वाव।
उसके बाद रोमा, अंकुर दीक्षित। चलो तो बहुत बढ़िया है ना, ईद मुबारक somebody से, ईद मुबारक। तो ईद मुबारक सब लोगों को। चलो बेकिंग और वॉशिंग सोडा। सबसे पहली बात यह है कि भैया इन दोनों में लिखा है सोडा सोडा। ना अगर इन दोनों में लिखा है सोडा सोडा, इसका मतलब इन दोनों में होगा सोडियम। ये तो पक्का है, सबको समझ में आता है। तो हमारे पास एक चीज तो फिक्स हो गई कि इन दोनों में लिखा है सोडा सोडा, इसका मतलब इन दोनों में पक्का होगा सोडियम। तो हमने सबसे पहले तो सोडियम लिख दिया, यहां पर भी हमने लिख दिया सोडियम। सबको समझ में आता है? आ गया सबको समझ में? तो सोडा सोडा मतलब सोडियम तो पक्का हो गया। अब मजे की बात, इन दोनों में एक चीज और कॉमन होती है, वो है कार्बोनेट। मतलब इधर भी कार्बोनेट होता है, ठीक है, CO3। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 -2। तो पता होना चाहिए, सोडियम आयन पे होता है Na+ और कार्बोनेट पे होता है CO3 -2। तो ट्रिक बता रहा हूं, लॉजिक है लेकिन ट्रिक वाला लॉजिक है, याद करने का, माइंड अप्लाई मत कर देना। तो फाइनली देखो भैया, इधर सोडियम सोडियम कॉमन होता है, कार्बोनेट आर ऑल्सो कॉमन, ठीक है। अब यह फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बेकिंग सोडा हो चाहे वॉशिंग सोडा हो, दोनों में सोडियम और कार्बोनेट कॉमन होते हैं। सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन कॉमन होते हैं। अब सवाल यह कि पूरा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ध्यान से समझना है इसको, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो फाइनली एक बात बताओ, यहां पर लिखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग किसमें काम आता है? बेक करना, यानी कि खाना बनाने में, फ्लफी केक बनाने में, ठीक है, या फिर इडली बनाने में बेकिंग का इस्तेमाल करते हो। और जब आप बेकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब खाने की बात कर रहे हो, और अगर आप किसी के घर खाने जाते हो, ठीक है, खाना खा के बाहर निकल के आप बोलते हो बाय, हम जा रहे हैं, यस और नो। मैं फिर से कह रहा हूं, लॉजिक नहीं है ये सिर्फ मजे वाली क्लास है, एंजॉय करो। जब आप एक बात बताओ, यहां पर दो चीजें लिखी हैं, बेकिंग मतलब खाने में यूज होता है, तो आप खाना खा रहे हो। एक लिखा है वॉशिंग, मतलब जो कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है। आप ईमानदारी से एक बात बताओ, किसी के घर से खाना खा के बाहर निकलोगे तो बोलोगे बाय, पर किसी के घर से कपड़े धो के बाहर निकलोगे तो क्या बाय बोलोगे? नहीं। खुद ही दिमाग लगाओ, कोई आपको खाना खिलाने के लिए बुला रहा है, खाना खाया आपने, बोलोगे बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बोलोगे। लेकिन क्या कपड़े धोने के बाद आपकी बाई बोल के जाती है बाय कपड़े धोने में मजा आया? ऐसा नहीं होता है। सो इन दैट केस, जब खाना खाते हो तो बोलते हो बाय, तो इसका मतलब ये होगा बाय, तो इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है। सो फाइनली यहां पर क्या लगाओगे? इसका फॉर्मूला पूरा करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर है -2, ये है +1, तो इसका +1 चार्ज पूरा करना है, यहां पर हाइड्रोजन आएगा। सो जब आप खाना, इसको याद करने का तरीका ये है। सो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का? दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। सबको समझ में आ गया? तो मतलब ये है लॉजिकली दिमाग मत लगाना, इट्स सो सिंपल कि भैया जब खाना खाते हो तो बोलते हो बाय, लेकिन जब कपड़े धो के आते हो, बाई की जैसे काम करते हो तो बाय नहीं बोलते हो। सो जहां खाना खाया वहां बाई लगाओगे, लेकिन जहां पर वॉशिंग सोडा है वहां पर बाई नहीं लगाओगे। इन दैट केस यहां पर 2 सोडियम लगेंगे, Na2CO3, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, यहां पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल साथ आएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारे 2 फॉर्मूले और हो गए। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, बेकिंग मतलब खाना खाया यानी बाय बोलोगे, लेकिन वॉशिंग के केस में बाय नहीं बोलोगे, आप वहां काम करते हो सो फाइनली आंसर क्या हुआ? NaHCO3, दैट्स ब्रिलियंट, आई रियली लाइक इट। और यहां पर Na2CO3.10H2O, तो ये फॉर्मूले हो गए, काफी लोगों ने लिख लिया है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला किस किस को याद हो गया? कॉल माई नेम, रीता यादव, हाउ आर यू? सो फाइनली आरती चौधरी इज लाफिंग राइट नाउ, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास में 2 और फॉर्मूले हो गए, और मुझे लगता है आप लोगों को आज याद हो गया होगा। ये नई चीज है जो पहली बार हम लोग करवा रहे हैं, मतलब मैंने पहली बार यूज किया ट्रिक याद करने के तरीके। सो फाइनली हमने 2 और फॉर्मूले याद किए। मजा आया ना? मजा आया? सबको मजा आया? बहुत बढ़िया। सो फाइनली 2 और फॉर्मूले याद हो गए। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन वॉशिंग सोडा कार्बोनेट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों। और यहां पर उनकी तस्वीरें लगी है, दोनों व्हाइट पाउडर ही होते हैं बाय द वे। कल को पता नहीं लगा कि खाने में बेकिंग सोडा की जगह वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो झाग ही झाग निकलेंगे पापा के मुंह से तो ध्यान रखना, दोनों के कलर सेम ही होते हैं, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। चलो, सो हमारे पास यहां पर हो गया बेकिंग और वॉशिंग सोडा। अब हम चलते हैं अगले पर, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस।
देखो जिप्सम एक रॉक होती है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हैं, उससे आप इस तरह की क्या बना सकते हो, बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना सकते हो, अपने घर पे बना सकते हो ना, सीलिंग फैन के नीचे ऊपर बनी रहती है, बहुत बढ़िया। सो अब सवाल यह कि जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप लोग बताओ फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, ये बताओ फॉर्मूला आता है कि नहीं आता? जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ। मजेदार है, मजेदार मजेदार। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है? काफी लोगों ने लिख दिया है, नेहा ने लिख दिया है यहां पे, और यहां पर मेडिकल एस्पायरेंट ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। और यहां पर अभिषेक कौंडल ने भी लिख दिया है, वेरी गुड। आंचल ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। सो यहां पर सिब्रायन ने भी लिख दिया है, नाम अगर ढंग से नहीं ले पा रहा हूं तो आई एम सो सॉरी, बूढ़ा हो गया हूं। और निमल स्टोरी ने भी लिख दिया है, ठीक है? चलो तो अब अपन आगे चलते हैं। आई एम सो सॉरी अगर नाम गलत बोल दिया, आई एम सो सॉरी। जिप्सम, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, इसको याद करने का ट्रिक मैं फिर से कह रहा हूं, इट्स ओनली फॉर फन, लॉजिकली दिमाग मत लगाना। तो देखो यहां पर सीन क्या है, ये क्या है जिप, ये क्या है सम। अगर आपने किसी की जीप चुरा ली, मतलब जिप्सम, अगर आपने किसी की जीप चुरा ली तो वो क्या करेगा? अगर आपने किसी की जीप चुराई तो वो आप पे केस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर आपने किसी की जीप चुराई तो आप पे करेगा केस। ध्यान से देखना, अब केस से आपको देखो क्या दिख रहा है, कैल्शियम। लॉजिकली देखो, अगर आपने किसी की जीप चुराई तो आप पे करेगा केस। केस की स्पेलिंग में सबसे आता है कैल्शियम, तो फाइनली कैल्शियम होगा फॉर्मूले में। और यहां पर जो दिख रहा है एस, उससे क्या है, ये सल्फेट है। सो कैल्शियम सल्फेट। लेकिन यहां पे फॉर्मूला खत्म नहीं होता, दोबारा बोलता हूं, अगर आपने किसी की जीप चुराई तो जीप चुराने वाला आप पे करेगा केस, और केस करेगा तो केस की स्पेलिंग में सीए पहले आता है, फिर आता है सल्फर, सल्फर का सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट। अब यहां पर देखो मजे की बात, डॉट लगाया। somebody is laughing, मजेदार है ना? चलो तो याद हो गया। अब यहां देखो सम, सम का मतलब समझते हो? सम होता है हिंदी का वर्ड, हिंदी में सम इंग्लिश में इवन के बराबर होता है, मतलब इंग्लिश में उसको इवन कहते हैं, सम। अब आप लोग मुझे बताओ सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है? सब लोग बताओ सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है? सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है? सबसे पहला इवन नंबर 2 है। तो वहां खत्म हो गया। तो आपको क्या लेना है, 2s2, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगाने साथ में। मजेदार है ना? दोबारा बोलता हूं, देखो जीप, अगर आपने किसी की जीप चुराई तो केस करेगा, केस से कैल्शियम सल्फेट आ गया। सम यानी कि इवन, सबसे पहला इवन नंबर 2 होता है तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। सबको समझ में आता है? तो ये हो गया हमारा जिप्सम, है ना? ओनली फन, नो लॉजिक, दिमाग नहीं लगाने का, इंजॉय करने का। चलो सो अब देखो यहां पर हमारा जिप्सम हो गया। अब जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को साथ क्यों रखा? क्वेश्चन ये है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को साथ क्यों रखा? तो अगर आपने जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा, ताता, अगर आपने जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा तो क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल उड़ेंगे। ये तब तक उड़ेंगे जब 2 से कितने रह जाएं? आधे। भैया इतनी गर्मी है, हम खुद आधे रह जाते, तो ये भी आधा रह जाएगा। सो फाइनली कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ के रह जाएंगे आधे। वैसे भी बोलते हैं ना, चाय को तब तक उकालो जब तक पानी इसमें रह जाए आधा, तब पानी का आएगा स्वाद। इसी तरह से जिप्सम के फॉर्मूले को तब तक उकालो जब तक इसके अंदर 2 से रह जाए आधे। सो फाइनली इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबको समझ में आ गया? सिंपल सा ट्रिक है। किस किस को याद हो गया? किस किस को याद हो गया? मजा आया ना? तो हाफ याद रखिएगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इट्स सो फनी। सबको समझ में आया? मजे आए ना? चलो अब अगला रख रहा